एशिया में कृषि की विविधता पाई जाती है क्योंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर भौगोलिक कारकों में, यहाँ के उच्छावच में, भूमि की उपलब्धता में, जलवायु के तत्वों में, जिनमें तापमान में, वर्षा में, मिट्टी में, जनसंख्या वितरण में, आर्थिक व सामाजिक और तकनीकी विकास में भी विविधताएं पाई जाती हैं। और इन्हीं कारकों के कारण जो कृषि है उसमें भी विविधता मिलनी तय है। एशिया में कुछ कृषि की पद्धतियां हैं। इनमें जो पहला लेक्चर था कल, तो हमने बात की थी स्थानांतरी कृषि की। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक स्थायी कृषि व गहन निर्वहन कृषि, श्रम प्रधान निर्वाह कृषि, बागाती कृषि जिसको हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, व्यापारिक कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम प्रारंभिक स्थायी कृषि को। प्रारंभिक स्थायी कृषि बेसिकली अगर देखा जाए तो स्थानांतरी कृषि का ही दूसरा रूप है। बस अंतर ये है कि इसमें कृषि एक ही क्षेत्र में की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये स्थानांतरी कृषि का विकसित रूप है। यहाँ सिर्फ जो कृषि है वो प्रकृति पर निर्भर करती है। एक ही खेत में बहुत ही एलिमेंट्री इक्विपमेंट्स के साथ कृषि की जाती है। इसमें खास तौर पर जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं या पूर्वी द्वीप समूह हैं वो इस प्रकार की कृषि करते हैं और इस कृषि पद्धति में पशुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है गहन निर्वहन कृषि। जो गहन निर्वहन कृषि है वो ऐसी कृषि पद्धति है जो सीमित भूमि और अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वे खाद्यान्न स्थानीय उपभोग के लिए आवश्यकता पड़ती है। विश्व की अगर कुल जनसंख्या का देखें तो 1/3 से अधिक भाग गहन निर्वहन कृषि में ही लगा हुआ है। मुख्यतः मॉनसून जो एशिया जिसमें चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि या चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि है, ये मुख्य हैं। जो गहन निर्वहन कृषि है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जो कृषि का आकार है या खेतों का आकार है वो छोटा होता है। इसमें मानव श्रम प्रधान होता है और जो कृषि है वो अत्यधिक सघन होती है और पशुपालन का यहाँ कम विकास होता है। खास तौर पर जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है वो ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हो, और चावल विहीन जो गहन निर्वहन कृषि है वो ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो। मुख्यतः अगर देखें तो एशिया के जो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, होकाइडो द्वीप और भारत के खास तौर पर जो उत्तरी भारत है, जो विशाल मैदान है, वहाँ पर गहन निर्वहन कृषि की जाती है। फिर है श्रम प्रधान निर्वहन कृषि।
तो श्रम प्रधान, आप ये जो गहन निर्वहन कृषि है ये भी बेसिकली श्रम प्रधान ही होती है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कार्य हैं, श्रम प्रधान निर्वहन कृषि में जितने भी कार्य हैं वो सभी मानव श्रम से किए जाते हैं। तो कौन कौन से कार्य, चाहे खेतों की जुताई का हो, फसलों की बुवाई का हो, निराई का, गुड़ाई का, या फसलों की कटाई का। और अधिकांश जो उत्पादन है इस कृषि से जो मिलता है वो जीवन निर्वहन के उपयोग में ही लाया जाता है। तो ये बेसिकली गहन निर्वहन कृषि का ही एक रूप है। खास तौर पर जो दक्षिणी एशिया है वहाँ पर श्रम प्रधान निर्वहन कृषि की जाती है। फिर है बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है या बागाती कृषि है ये बेसिकली उपनिवेश काल में कृषि की जाती थी। इनमें खास तौर पर जो भारत के दक्षिणी और पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया, इंडोनेशिया, इनके भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर चाय, कहवा, रबड़, नारियल, कोकोआ, केला, इनकी बागान है। और ये जो है व्यापारिक, इनमें जो ये व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं, आज भी अगर देखा जाए तो ये विश्व की लगभग 90% जो प्राकृतिक रबड़ है वो एशिया में ही प्राप्त की जाती है, एशिया से ही प्राप्त की जाती है। इसी तरीके से चाय पर भी एशिया का एकाधिकार है। लगभग 90% चाय, विश्व की 90% चाय एशिया से ही प्राप्त होती है। इंडोनेशिया और दक्षिणी भारत में कॉफ़ी के बागान भी हैं। इसी तरीके से दक्षिणी भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया के जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर नारियल के बागान हैं। खास तौर पर इनमें क्या होता है, एक बार बागान अगर लगा दिया जाता है तो कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बागान जो है बड़े क्षेत्रों पर या विस्तृत क्षेत्रों पर विकसित किए जाते हैं और ख़ास तौर पर इन बागानों के विकास में यूरोपियंस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे मलेशिया के जो रबड़ बागान है वो ब्रिटिश कंपनियों द्वारा विकसित किए गए। इसी तरह से भारत में भी या श्रीलंका में जो चाय के बागान हैं, या पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के जो बागान हैं वो ब्रिटिश लोगों द्वारा ही विकसित किए गए। इंडोनेशिया में या जावा में डच लोगों द्वारा गन्ने का रोपण किया गया। तो इस तरह जो बागाती कृषि है वो 19वीं शताब्दी में यूरोपियनों द्वारा लाई गई थी। इसके बाद है व्यापारिक कृषि। इस पद्धति से एशिया के जो कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। इन प्रकार की कृषि में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया है, अर्थात यहाँ मशीनी कृषि का विकास तकनीकी सुविधाओं और पूंजी की प्राप्ति और कम जनसंख्या घनत्व के कारण है। तो ये खास तौर पर जो एशियाई रूस है, चीन है, इन भागों में प्रचलित है। यहाँ पर प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलों की कृषि की जाती है जिनमें खास तौर पर गेहूँ, इसके अलावा जौ, जई, राई, आलू, शकरकंदी की कृषि की जाती है जो कि मशीनों द्वारा की जाती है। फिर है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय जलवायु वाले जो भाग हैं, एशिया के जो भाग हैं, वहाँ पर इस प्रकार की